दोस्तों देखो, ठंड का जो मौसम है ना वो लगभग आ चुका है। दिवाली आने को 5 से 6 दिन बस बाकी है और ठंड के मौसम में ना रहता है सड़कों पर कोहरा यानी कि फॉग। और इस ठंड के मौसम में फॉग की वजह से अगर आपकी कार की हेडलाइट फेल होते हुए आपको नजर आ रही है, अगर आपकी कार का फॉग लैम्प फेल होते हुए आपको नजर आ रहा है और आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं फॉग की वजह से, या फिर किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर फॉग ज्यादा होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता और आप अपनी कार की हेडलाइट में और आप अपनी कार के फॉग लैम्प में एलईडी अपग्रेड करवाना चाहते हैं या फिर हेलोजन अपग्रेड करवाना चाहते हैं, घुमा फिरा के लाइट जो है आप जो है ओईएम लाइट से परेशान हो चुके हैं, आफ्टर मार्केट से कुछ इंस्टॉल वगैरह करवाना चाहते हैं, दो सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको एक्यूरेट और सटीक देने वाला हूं। पहला, इस वीडियो में टॉप 5 कार एलईडी आपको दिखाऊंगा जो कि इंडिया के नंबर 1 रैंक पर रैंक करते हैं। टॉप 5 कार एलईडी बहुत बड़े ब्रांड के दिखाऊंगा, एक बार लगाओगे 4 से 5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, कुछ लोग जिनका बजट कम होता है ना कि भैया ठंड के मौसम के लिए कुछ ऐसी चीज बता दो जो कि ठंड का जो कोहरा है वो कट जाए और 100% कट जाए और रास्ता हमें साफ दिखे, तो ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 1000 रुपए में ऐसा सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि ये जो ठंड के मौसम में जितना भी कोहरा है ना मात्र 1000 रुपए में कट जाएगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना और स्किप कहीं भी मत करना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों देखो, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ा ध्यान देना, आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अगर आपके पास कार है और अभी तक आपने आफ्टर मार्केट जाके अपनी कार की हेडलाइट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करवाया है तो आपकी कार की दोनों ही हेडलाइट में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऐसे 2 हेलोजन बल्ब लगे होंगे। बाय द फैक्ट्री यही हेलोजन बल्ब लगकर आते हैं। अगर 2019 के बाद वाली कार होगी, 2019 के बाद वाली कार होगी तो या तो उसमें 50 वॉट का मैक्सिमम बल्ब होगा एक तरफ, या तो 35 वॉट का होगा, या तो 25 वॉट का होगा, या फिर वो 15 वॉट का होगा। 50, 35, 25, 15 बस एक तरफ की मैं बात कर रहा हूं। 15 से कम नहीं होगा, 50 के ऊपर नहीं जाएगा। हेडलाइट की मैं बात कर रहा हूं एक तरफ की, दूसरी तरफ भी सेम वही चीज, 50 से ऊपर नहीं जाएगा, 15 से कम नहीं होगा। अभी आप देखिए, ये जो बल्ब है ना ये H4 बल्ब है। हर कार में अलग अलग बल्ब लगता है, जैसे कि ये H4 मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ गाड़ियों में 9005 होगा, कुछ गाड़ियों में 9012 होगा, कुछ गाड़ियों में H4 होगा, H19 होगा, H8 होगा, H7 होगा। आप चेक कर लेना कि आपकी कार में कौन सा बल्ब लगा है। तो यहाँ पर ये डुअल फिलामेंट बल्ब है, एक ही बल्ब में 2 बीम है, हाई बीम भी इसी में है, लो बीम भी इसी में है। 60 वॉट लो बीम में है, हाई बीम में है 55 वॉट। तो यहाँ पर देखिए ये बल्ब लग के आता है बाय द फैक्ट्री। अगर मैं इस बल्ब के केल्विन की बात करूं दोस्तों, तो ये जो है 3200 केल्विन होता है। ये भी 3200 केल्विन है, ये भी 3200 केल्विन है। एंड अगर इन दोनों के टोटल लूमेंस की मैं बात करूं दोस्तों, तो दोनों मिलाकर ये जो है 3000 लूमेंस होता है हाई बीम में। तो ये बाय द फैक्ट्री लग के आता है। जब कार के इंजीनियर कार को डिजाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन के साथ हेलोजन बल्ब कार में लगाकर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अपनी कार से रिमूव करवा लेना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इतना ज्यादा फॉग, मतलब 100% फॉग रहता है, 100% फॉग का मतलब यह है कि आपकी कार फॉर एग्जांपल यहां खड़ी है और एक हाथ के डिस्टेंस में कौन सा बंदा खड़ा है, क्या चीज है, ये नजर नहीं आता है। अगर इतना कोहरा आपके एरिया की तरफ रहता है या फिर जिस रोड में आप ड्राइव करते हो वहां रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कार के दोनों हेलोजन बल्ब को रिमूव कर देना है हेडलाइट से। एंड दोस्तों यहां पर देखिए, ये ओसराम ब्रांड का बल्ब है, ओसराम ब्रांड का बल्ब है। ये भी H4 बल्ब है, डुअल फिलामेंट बल्ब है। आप अपनी कार का बल्ब नंबर एक बार चेक कर लेना कौन सा बल्ब लगा है। एंड अगर मैं ओसराम ब्रांड की बात करूं तो ये जर्मन ब्रांड है, 107 साल पुराना ब्रांड है और बाय द फैक्ट्री 100 में से 95% कार्स में ना ओसराम का ही बल्ब बाय द फैक्ट्री, हेलोजन हो चाहे एलईडी हो, वो बाय द फैक्ट्री लग के आता है। तो ये जो बल्ब है ना ये H4 डुअल फिलामेंट बल्ब है, लेकिन ये इस बल्ब से ज्यादा पावरफुल है। ये जो है 60 वॉट था लो बीम में और हाई बीम में था 55 वॉट। ये जो है
लो बीम में 100 वॉट है और 90 वॉट है हाई बीम में, मतलब सीधा डबल, इससे सीधा डबल। लो बीम में 100 वॉट, हाई बीम में 90 वॉट। बात समझ रहे हैं आप? सीधा डुअल पावर का बल्ब है। सेम ऐसे ही नजर आएगा। तो इससे आपको अपनी कार में सीधा हेडलाइट में, चाहे वो रिफ्लेक्टर हेडलाइट हो चाहे वो प्रोजेक्टर हेडलाइट हो, इसे इंस्टॉल करवा लेना है। अगर 1000 रुपए के अंदर 100% सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा एक बल्ब, एंड ये यहां पर मैं इसे रिमूव ओपन कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पर ये दोनों बल्ब है, ये इससे सीधा डबल पावरफुल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ इस बल्ब को अपने कार के ओरिजिनल कपलर में कनेक्ट नहीं करना है। ये एक बल्ब आपको 125 रुपए का एक बल्ब आएगा, 125 रुपए का दूसरा बल्ब आएगा। मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 300 का हमारा बल्ब हो गया। मोटा मोटा मान लेते हैं 300 का हमारा 2 बल्ब आ जाएगा दोनों हेडलाइट के लिए। अब आपको इसको अपनी कार के ओरिजिनल हेडलैम्प कपलर में कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो है 190 वॉट का है, और जो कार के अंदर हेडलाइट में कपलर जो इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है वो इसके हिसाब से डिजाइन किया है, 60-55 वॉट से, मतलब 60-55 वॉट के हिसाब से। तो इसे आपको सिंपली लगाना है हेडलाइट में। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए, ये है H4 हेडलाइट रिले, इसको बोलते हैं H4 हेडलाइट रिले। अभी मैं इसकी एमआरपी बता देता हूं, लगभग 797 रुपए एमआरपी शो हो रही है। लगभग मान के चलते हैं ये 800 रुपए का अपना हेडलाइट रिले है। डिस्काउंट वगैरह करके ये रूट्स ब्रांड का रिले है। रूट्स काफी ज्यादा पावरफुल ब्रांड है। फिलिप्स का भी आता है, एक्सलाइट का भी आता है, ओसराम का भी आता है, हेला का भी आता है। कोई भी एक रेप्यूटेड ब्रांड का लगवा लेना। तो ये H4 रिले है, ये आपको डिस्काउंट करके आराम से 600 रुपए में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए, ये है इसका मेन रिले। जब हाई बीम और लो बीम मारोगे तो करंट को जो है स्विच करने का काम ये करेगा। तो ये इसका मेन रिले है। एंड ये जो हार्नेस है पूरा आपकी कार के फ्रंट बोनेट में है ना, इंजन कंपार्टमेंट में हमें रन करना पड़ेगा। कहीं से कोई वायर कटिंग छटिंग नहीं होगी। मैं आपको एक्यूरेट वायरिंग समझा देता हूं। क्या है ये, इसके लिए हमें लगाना पड़ रहा है, इसके लिए हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि ओरिजिनल जो कपलर आया है, जो होल्डर है, जो कार के इंजीनियर ने बाय द फैक्ट्री दिया है वो इसके हिसाब से दिया है, लेकिन हम पावर को बढ़ा रहे हैं तो हम इसे लगाएंगे। अभी यहां पर देखिए आप लोग, कुछ इतना लंबा ये रहने वाला है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। एक वायर डायरेक्ट बैटरी में टाइट होगा, 2 फ्यूज दिया गया है। शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी एकाक तरफ की हेडलाइट में या फिर ओवरलोड होता है, फ्यूज उड़ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल गाड़ी का जो फ्यूज है वो नहीं उड़ेगा, रिले नहीं उड़ेगा, वायरिंग गरम, ओरिजिनल गाड़ी का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। देन यहाँ पर ये इसका मेन कपलर, एंड ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर का 2 होल्डर आपको नजर आ रहा है ना, वो इसके लिए है। इस होल्डर में इन दोनों बल्ब को बैठालना है। एंड ये जो ब्लैक होल्डर आपको नजर आ रहा है ना, इससे आपको अपनी कार के ओरिजिनल जो इसके लिए डिजाइन किया गया था ना होल्डर, उसमें कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं एक जादू होगा आपके साथ में। सीधा जो रोशनी है ना, जो सीधा रोशनी है पहले जो इसमें मिल रही थी ना, ठीक उससे डबल हो जाएगी मात्र 1000 रुपए में। 600 रुपए का रिले हो गया, 300 रुपए का बल्ब हो गया, है ना। 100 रुपए फिटिंग का लगता है, कोई भी टेक्नीशियन लेगा। 1000 रुपए में रोशनी सीधा डबल हो जाएगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो बल्ब है जो बाय द फैक्ट्री लग के आता है ना, उसके लूमेंस की, अगर दोनों बल्ब के टोटल लूमेंस की मैं बात करूं तो वो अराउंड, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, 3000 लूमेंस का दोनों बल्ब होता है। मतलब दोनों हेडलाइट टोटल 3000 लूमेंस का होता है, वो भी हाई बीम में। एंड ये दोस्तों सीधा हो जाएगा इसे लगाने के बाद 6000 लूमेंस। समझ गए आप? सीधा डबल। पहले रोशनी अगर कार में लगाने के बाद 10 कदम दूर जा रही थी, 10 कदम तो नहीं जाती, 100 कदम दूर जाती थी, तो इसे लगाने के बाद 200 कदम दूर जाएगी। एंड प्रॉपर तरीके से ये फॉग को मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे रिफ्लेक्टर हेडलाइट में लगाते हैं इस रिले और हेलोजन सेटअप को, तो ये जो है 75% फॉग को काट देगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप, 75% फॉग को काट देगा। और इसी हेलोजन प्लस रिले सेटअप को आप जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प में इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये जो है 85% फॉग को काट देगा। कौन से फॉग को काट देगा? जहां पर 100% फॉग है, एक हाथ की दूरी पर कौन खड़ा है, अगर ये नजर नहीं आ रहा है
तो उस लेवल के फॉग को अगर आप इस हेलोजन प्लस इसे इंस्टॉल कराते हो, रिले और इसको दोनों को, तो रिफ्लेक्टर हेडलाइट में 75% कट कर देगा और प्रोजेक्टर हेडलैम्प में ये 85% कट कर देगा। लेकिन दोस्तों इसे लगाने के कुछ डिसएडवांटेज हैं, ध्यान से आप सुन लीजिए। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दोस्तों इसे लगाने का, देखिए ये हेलोजन प्लस रिले टेक्नोलॉजी है। हेलोजन टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज्यादा हीट जनरेट करता है, तो हीट होगा, बिल्कुल होगा। 1 से 1.5 साल के अंदर ये वाला जो होल्डर है ना, इसका ऊपर देखिए ऑरेंज कलर के जो प्लास्टिक कैप है ना, ये आपको पिघलने का मतलब खतरा हो सकता है, पिघल जाता है 1 से 1.5 साल के अंदर में, तो है ना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पानी वगैरह ना जाए, तो हीट जनरेट होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, आप चाहे इसे रिफ्लेक्टर हेडलाइट में लगाओ, चाहे आप प्रोजेक्टर हेडलाइट में लगाओ, हेडलाइट जो है अगर आप डेली इस दोनों सेटअप को 7 से 8 घंटा डेली यूज करते हो, डेली हेडलाइट ऑन रखते हो 7 से 8 घंटा, तो आपका जो कार का हेडलाइट है ना दोनों ही 2 से ढाई साल में बर्न हो सकता है, बर्न हो सकता है। बिकॉज देखिए मैं 2010 से काम कर रहा हूं, आज 2025 चल रहा है। 2010-11 में मैं काम सीख चुका था, तब मैं सुमो, टवेरा, टाटा सफारी डाइकोर, स्कॉर्पियो, बुलेरो, इन सब में ये सेटअप लगा के देता था, तो 2.5 साल में कस्टमर आ ही जाता था। हेडलाइट में एक जो बोलते हैं ना बर्न टाइप का सा लाइन वो आ जाता था, पीला पड़ जाता था। तो मैं क्या करता था, हेडलाइट को सिंपली खोलता था, 2.5 साल तो लगाए हो चुका है, एंड जाके सिंपली क्लीन करवा लेता था मशीन से, तो हेडलाइट वैसे ही हो जाता था। मतलब पूरा नया जैसा तो नहीं होता था, लेकिन हाँ लगभग साफ हो जाता था। तो ये जो है इसके 2 डिसएडवांटेज है। और ये जो सेटअप है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यू सिटी में ड्राइव करते हैं, हल्का फुल्का हाईवे पकड़ते हैं और सिर्फ ठंड में परेशान है। बात समझ रहे हो आप, सिर्फ ठंड के फॉग में परेशान होते हैं, बाकी अदर मौसम में उनके कार का जो हेडलैम्प है वो बेस्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उनको रोशनी में। तो आप जो है ये सेटअप इंस्टॉल करवाओ अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो, हल्का फुल्का हाईवे पकड़ते हो और सिर्फ ठंड के मौसम के लिए 1000 रुपए में कोई जुगाड़ आपको चाहिए, जुगाड़ नहीं, एक्चुअल में ना ये जो है परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन 1-2 डिसएडवांटेज हेलोजन टेक्नोलॉजी का रहता है, इसीलिए तो आजकल आप देखे होंगे कि जितनी भी नई कार आ रही है उसमें कंप्लीट जो है एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और अगर महंगी कार में जाओगे तो मैट्रिक्स माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जब वो कॉमन होगा तो फिर एलईडी टेक्नोलॉजी में डिसएडवांटेज निकलने लग जाएगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये पुराना तरीका था, नया आ चुका है। तो समझ गए आप, इसे कब इंस्टॉल करवाना है, 1000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। रिले को अगर परचेस करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है। एंड दोस्तों अगर बल्ब को परचेस करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है। अब मैं आपको टॉप 5 कार हेडलाइट एलईडी दिखाता हूं जो कि इंडिया के अंदर नंबर 1 पर रैंक करते हैं और मतलब वर्ल्ड वाइड इनका नाम है ना। कार के मतलब ओईएम जो हेडलैम्प बल्ब है उनको बनाते हैं। तो टॉप 5 कार एलईडी मैं आपको दिखाता हूं, जिनको हेलोजन टेक्नोलॉजी नहीं करवाना है अपनी कार में, एलईडी उनको पसंद है, मैं वो दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉप 3 की, जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कार के ओईएम बल्ब को बनाते हैं। कई कार मैन्युफैक्चरर्स को, कई कार ब्रांड्स को ओईएम लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 1 पर है यहाँ पर ओसराम। दोस्तों आप आंख बंद करके इसकी हेडलाइट एलईडी को अपनी कार की हेडलाइट में इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपको अपनी कार में मॉडरेट अपग्रेड करना है तो, क्योंकि आजकल एलईडी का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे कार की हेडलाइट में 6000 केल्विन इंस्टॉल करवा लेते हैं। लेकिन आप जो है ऑल वेदर सीजन में चलते हैं, आप हाईवे में भी चलते हैं, ऑफ रोडिंग भी करते हैं, सिटी में भी चलते हैं, डस्टी एरिया में भी चलते हैं, रेनी सीजन में भी चलते हैं, ठंड यानी कि अभी फॉगी कंडीशन में भी चलते हैं, फॉग रहता है रास्ते में। दोस्तों आप जो है ओसराम ब्रांड की ये एलईडी इंस्टॉल करवाओ। ये 4300 केल्विन में है, H4 मॉडल है, आप अपनी कार का बल्ब नंबर देख लेना। एंड दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये अभी आपको यहाँ पर देखिए 50 वॉटेज लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये 50 वॉट एक तरफ और 50 वॉट एक तरफ, लेफ्ट राइट 50-50, मतलब ये टोटल 100 वॉट का जो है हेडलाइट एलईडी है। इसमें 160 वॉट आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया है, अगर आपको लेना है, परचेस करना है, आप जाके ले सकते हैं। तो आप जो है अगर एलईडी में अपग्रेड करना चाहते हैं, मॉडरेट अपग्रेड जिसे कहते हैं,
और बेस्ट कार हेडलाइट एलईडी की तलाश में है तो नंबर 1 पर है ओसराम। 4300 केल्विन में इंस्टॉल करवाना हर मौसम में काम आएगा, हर रोड में काम आएगा। तो नंबर 1 पर हो गया ये। नंबर 2 पर दोस्तों यहां पर देखिए, ये है फिलिप्स ब्रांड की हेडलाइट एलईडी एंड ये भी H4 मॉडल है। ये भी टोटल 100 वॉट की कार एलईडी है। 100 वॉट की कार एलईडी मतलब 50 लेफ्ट साइड 50 राइट साइड दोनों मिला के हुआ 100 वॉट। तो आप लोग देख सकते हैं फिलिप्स जो है नीदरलैंड्स का ब्रांड है और कार के अंदर जो H1 बल्ब का निर्माण है ना वो फिलिप्स ने किया था और H4 जो डुअल फिलामेंट बल्ब का आविष्कार है कार के अंदर मैं बात कर रहा हूं वो ओसराम ने किया था। तो ये नीदरलैंड्स का ब्रांड है, 134 साल पुराना। ओसराम के बाद फिलिप्स ही आता है, ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है ना, नंबर 1 पे ओसराम आता है, नंबर 2 पे आता है फिलिप्स। ये नंबर 1 ये हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है, दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए ये 3550 इसका मॉडल नंबर है। तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये भी 4300 केल्विन है। इसके स्पेक्स को आप जाकर रीड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, इस प्रोडक्ट को भी मैंने टैग कर दिया है। तो नंबर 1 पे है ओसराम, नंबर 2 पर है फिलिप्स। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 की। अब देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास Hyundai ब्रांड की कार है और टोयोटा ब्रांड की कार है तो आपको उस कार की ओरिजिनल हेडलाइट के अंदर बल्ब देखने मिलेगा ओसराम ब्रांड का। एंड अगर आपके पास सुजुकी ब्रांड की कार है, टाटा ब्रांड की कार है तो आपको उस कार के अंदर बल्ब देखने मिलेगा यहाँ पर फिलिप्स ब्रांड का। एंड दोस्तों अगर आपके पास Hyundai ब्रांड की कार है, किया ब्रांड की कार है, MG ब्रांड की कार है ना, या फिर फोर्ड ब्रांड की कार है तो आपको उस कार के अंदर बल्ब देखने मिलेगा एक्सलाइट का। ये जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं कि हर कार में देखने मिले, कुछ Hyundai की कार में फिलिप्स आ जाएगा, कुछ में एक्सलाइट आ जाएगा, है ना, अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, हर कार ब्रांड इन तीनों के OEM लाइट को अपनी कार की हेडलाइट में लगाकर देते हैं बाय द फैक्ट्री। तो अगर मैं एक्सलाइट ब्रांड की बात करूं तो Hyundai और किया में अभी इसका बाय द फैक्ट्री हेलोजन बल्ब लग के आ रहा है। एंड ये जो है 30 साल पुराना ब्रांड है, साउथ कोरिया का ब्रांड है। तो ये जो है दोस्तों मार्क 2 सीरीज है और ये 150 वॉट की एलईडी है, 6000 केल्विन इसका कलर टेम्परेचर है। तो ये जो 3 ब्रांड है दोस्तों एकदम एक्यूरेट और पावरफुल ब्रांड है। अगर आपको अपनी कार की हेडलाइट में मॉडरेट अपग्रेड कराना है फॉग की वजह से और एलईडी इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो सही डायरेक्शन आपको दे रहा हूं। 4300 केल्विन ओसराम में इंस्टॉल करवाओ, इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। 4300 केल्विन आप फिलिप्स ब्रांड में इंस्टॉल करवाओ, इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। इसमें एक बल्ब ऐसा है, प्रोडक्ट मैंने ब्लू कलर का डब्बा नीचे टैग प्रोडक्ट में आपको नजर आ रहा होगा, टैग किया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें तो 5 साल की वारंटी है। तो इसमें 1 साल वारंटी, इसमें 1 साल वारंटी एंड 4300 केल्विन में इसे इंस्टॉल करवाओ, आपको मिलेगी 18 महीने की वारंटी, लगभग 2 साल की वारंटी एक्सलाइट में मिल जाएगी। ब्रांड्स ऐसे हैं, एक बार आपने एलईडी इंस्टॉल करवा ली 4 से 5 साल कुछ नहीं होना जाना है, लेकिन 4300 केल्विन में ही इंस्टॉल करवाना। और एक चीज और जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आपके पास 2019 के पहले वाली कार है तो आप उसमें हेडलाइट में 300 वॉट तक की एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हो, लेकिन विथ रिले इंस्टॉल करवाना। और अगर आपके पास 2019 के बाद वाली कार है, कोई भी मॉडल की हो सकती है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है, तो आप लास्ट 200 वॉट तक की हेडलाइट एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हो, लेकिन विदाउट रिले। अगर 200 वॉट तक की एलईडी इंस्टॉल करवा रहे हो विदाउट रिले, अगर 200 वॉट के आगे बढ़ रहे हो रिले लगवा ही लेना, वरना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर आ जाएगा। बिकॉज आजकल हर कार में BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल लगाकर दिया जा रहा है। उसका काम ही यही है कि कार के अंदर लगे हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, करंट को मेजर करना, एरर शो करना, करंट को सॉफ्टवेयर के जरिए रोक देना। तो एडवांस BCM टेक्नोलॉजी आजकल जो मतलब 2019 के बाद वाली कार आ रही है उसमें यूज हो रही है, तो आप बच के रहना। अगर 2019 के बाद वाली कार है तो आप जो है 200 के ऊपर मत जाना, अगर जाते हो तो रिले लगाना। और 2019 के पहले वाली कार है तो आप 300 वॉट तक के लगा सकते हो, लेकिन विथ रिले इंस्टॉल करवाना। अब बात करते हैं कि जो हेलोजन सेटअप मैंने आपको दिखाया था और जो ये सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं, वो दोनों में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर फॉग के सिर्फ फॉग काटने के लिए लगाते हो तो हेलोजन बेस्ट है। आप उसे रिफ्लेक्टर हेडलाइट में लगाते हो तो 75% कट कर देगा, प्रोजेक्टर हेडलाइट में लगाते हो तो 85% फॉग को कट कर देगा, अगर 100% फॉग है तो। एंड अगर मैं इस तीनों लाइट की बात करूं दोस्तों,
तो अगर 100% फॉग है तो आप चाहे कितनों भी ब्रांड की 4300 केल्विन एलईडी अपनी कार की हेडलाइट में इंस्टॉल करवा लो, अगर रिफ्लेक्टर हेडलाइट में आपने इंस्टॉल करवाई है तो 100% अगर फॉग है तो 50% फॉग को काट देगा रिफ्लेक्टर हेडलाइट में, एंड अगर प्रोजेक्टर हेडलाइट में इंस्टॉल करवाया है आपने तो 75% फॉग को काट देगा। 75% के बाद अगर कहीं पर मान लो 100% फॉग है तो 75% से ज्यादा फॉग को 4300 केल्विन की जो एलईडी है वो जो है दोस्तों नहीं काट सकती, 100% नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? बिकॉज कलर टेम्परेचर ये 4300 केल्विन है, जो हेलोजन मैंने आपको दिखाया वो 3200 केल्विन है। कलर टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए फॉग इसमें 75% कटेगा। चाहे प्रोजेक्टर में लगाओ चाहे रिफ्लेक्टर में लगाओ, मोटा मोटा 75% लास्ट है, एंड हेलोजन में 85% लास्ट है। लेकिन हाँ, इसका 1 2 3 एडवांटेज भी है, जैसे कि हेलोजन टेक्नोलॉजी में हीट ज्यादा जनरेट करता था हेलोजन, एलईडी में हीट जनरेट ही नहीं होगा, उसमें हमें एक्स्ट्रा वायरिंग लगाना पड़ रहा था, इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जैक टू जैक काम होगा। प्लस इसमें वर्किंग कूलिंग फैन भी दिया गया है। उसमें हेडलाइट का रिफ्लेक्टर 2 से 2.5 साल में बर्न हो जा रहा था, इसमें बर्न ही नहीं होगा। ये हर कार के लिए अलग अलग हो सकता है, आपको अपना दिमाग लगाना है। किसी कार का हेडलाइट इतना छोटा है तो 300 वाट की एलईडी या फिर 100-130 का बल्ब इंस्टॉल मत करवा लेना, पूरा बर्न कर देगा। ये आपको अपना भी दिमाग लगाना है। मैं एज अ टेक्नीशियन आपको बता रहा हूं, बिकॉज में ये जो वीडियो है हर कार वाले देखेंगे, है ना, तो आपको अपना दिमाग भी लगाना है। देन उसके बाद हेलोजन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था, हमें लूमेंस बहुत कम मिल रहा था, रोशनी 100 से 150 कदम दूर ही जा रही थी, इसमें सीधा डबल जाएगी बिकॉज इसका लूमेंस ज्यादा है। इसमें 250 से 300 कदम दूर जाएगी कार से रोशनी, तो रोशनी दूर तक के जाएगी। तो ये जो है अगर प्रीमियम ब्रांड में लगाते हो तो ये टॉप 3 आपको मैंने सजेस्ट कर दिया है। अब 2 और दिखाता हूं सस्ते प्राइस में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 2 सस्ते प्राइस में जो एलईडी अगर आपको लगाना है तो नंबर 4 पर है ऑजूम। ऑजूम जो है देखिए, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो चाइना में है, लेकिन कंप्लीट ये अपने लाइट में जो है चिप वगैरह जो है, वायरिंग वगैरह जो है, जो आर&डी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इसकी जो लाइट है कंप्लीट जर्मन इंजीनियरिंग पैटर्न पर डिजाइन होती है, आप ये बोल सकते हैं कंप्लीट जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करता है। और ये जो है आफ्टर मार्केट का नंबर 1 ब्रांड है अगर कार में आपको लाइट अपग्रेड करवाना है एलईडी में। तो यहाँ पर ये 150 वॉट है, 75 लेफ्ट साइड 75 राइट साइड, एंड ये जो है टोटल 22,000 लूमेंस की एलईडी है, हेलोजन से काफी ज्यादा पावरफुल, बहुत दूर तक के जाएगी। एंड दोस्तों ये H11 है और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर वगैरह भी नहीं आएगा बिकॉज ये कैनवस के साथ में आता है। एंड अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो इसकी एमआरपी 12,990 रुपए। फाइनल प्राइस जो है, प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट जो है टैग कर दिया है इस वीडियो में, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों से निकाल के, तो आप प्राइस वहां देख लेना, है ना। तो इसकी एमआरपी 12,990 रुपए है, एंड आपको इसमें 2 साल की जो वारंटी है इस लैंप में आपको देखने मिलेगी इस एलईडी लाइट में। एंड नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है यूमी इकोसिस्टम। ये असल में शाओमी का प्रोडक्ट है ना। यूमी इकोसिस्टम, शाओमी ने अपना एक नया ब्रांड जो है आफ्टर मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि आता है यूमी इकोसिस्टम के नाम से। तो ये 150 वॉट की एलईडी है, ये 200 वॉट की एलईडी है। 200 वॉट मतलब 100 लेफ्ट साइड 100 राइट साइड, दोनों मिला के हुआ 200 वॉट, और ये 4300 केल्विन में है। आपको अगर ठंड के मौसम में, या फिर मैं तो बोलता हूँ कार की हेडलाइट में अगर एलईडी इंस्टॉल करवाना है ना, हर मौसम के लिए बेस्ट, तो 4300 केल्विन इंस्टॉल करवाओ, किसी भी ब्रांड की करवाओ। हाँ, अगर आप सिर्फ ऑफ रोडिंग कर रहे हो, सिर्फ हाईवे में चल रहे हो, सिटी अंदर घुसते ही नहीं, तो फिर आप 6000 केल्विन इंस्टॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर तरीके से 4300 केल्विन इसे इंस्टॉल करवाओ, ये भी 4300 केल्विन, एंड ये टोटल 20,000 लूमेंस का एलईडी लाइट है, किसी भी हेडलाइट में लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें 2 साल की वारंटी मिल रही थी, इसमें आपको मिलेगी 2 साल 3 महीने की वारंटी। सॉरी, अब कम कर दिया, यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर्ड करना है, तो इसमें भी आपको सिर्फ 2 साल की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका एमआरपी मैं आपको बता रहा हूं 13,749 रुपए। अच्छा प्रोडक्ट है। कैनवस वगैरह जितने फिलिप्स के मैंने एलईडी आपको दिखाई है ना अभी, सब में कैनवस वगैरह लग के आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये ड्राइवर प्लस कैनवस है, ये सिर्फ कैनवस नहीं है, ये ड्राइवर प्लस कैनवस है। तो कैनवस लगे रहेगा हर एलईडी में, जितनी भी मैंने दिखाई है। प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन लगे रहेगा, एंड यहाँ पर वायर गर्म ना हो उसकी वजह से, यहाँ पर देखिए वायर हीट होता है ना ज्यादा, तो ऊपर में प्लास्टिक केबल लगे रहेगा। देन यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से जो जैक टू जैक काम है वो होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप कितनों भी ब्रांडेड एलईडी 4300 केल्विन में लगा लो,
वो जो है लाइट को 75% ही काट पाएगी, मतलब फॉग को 75% ही काट पाएगी। अगर किसी जगह पर 100% फॉग है, इतना ज्यादा फॉग है कि भैया एक हाथ की दूरी में कौन खड़ा है नजर नहीं आ रहा है, तो आप एलईडी लगाते हो तो 75% काट पाएगी 4300 केल्विन, किसी भी ब्रांड की लगा लो आप। और हेलोजन लगाओगे तो वो जो है 85% लास्ट काट पाएगी, उसके बाद नहीं काट पाएगी। अब आप बोलोगे 10 से 15% का जो गैप बच रहा है उसके लिए फिर क्या करें? हेडलाइट में अब हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें तो 100% फॉग कटिंग चाहिए। तो उसके लिए लास्ट में आपको दोस्तों, आपको अपनी कार के फॉग लैम्प को चेंज करना है और ट्राई कलर का फॉग लैम्प लगाना है। जब पहली बार आप फॉग लैम्प को बंद करके चालू करोगे तो 6000 केल्विन में रन होगा, जब दूसरी बार बंद करके चालू करोगे तो 4300 केल्विन में रन होगा, और जब तीसरी बार बंद करके चालू करोगे तो 3000 केल्विन फुल येलो लाइट निकल कर आएगी, जो कि फॉग को 100% काट देगी। और ऊपर अपना सिटी वगैरह में ड्राइव करने के लिए, ऑल वेदर के लिए 4300 केल्विन तो लगा ही है। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस 2 वीडियो को आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसमें मैंने लाइट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, और कार की हेडलाइट में भी ट्राई कलर एलईडी आती है। और प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, ये जो वीडियो स्क्रीन पर आ रहे हैं उसे आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप 2 से 3 दिन का टाइम दो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी इन सभी प्रोडक्ट को आपको परचेस करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया है। कोई मन में सवाल है, डाउट है, एक बार कमेंट नीचे ड्रॉप कर देना। अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन हुआ, कुछ ज्यादा मुसीबत में फंसे हो आप, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।